हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके भाई राजन दोस्तों। साथ साथ में हमारे आज की वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जलमंडल में अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। जलमंडल का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। आज हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना। बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पार्ट 3 में दोस्तों आज हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। पूरी अटलांटिक महासागर के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देखेंगे दोस्तों। उस उत्पत्ति से शुरू करते हैं। अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण हुई दोस्तों। उसकी उत्पत्ति अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण दोस्तों अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई दोस्तों। ये है यहाँ अटलांटिक महासागर, ये पूरा अटलांटिक महासागर है दोस्तों। और अमेरिकन प्लेट के यहाँ खिसकने के यहाँ जो अमेरिकन प्लेट थी ये सारे के पश्चिम की ओर खिसक गई दोस्तों। और जो बीच का ये जो हिस्सा था दोस्तों, ये जो बचा था वो ये अटलांटिक महासागर है दोस्तों। अमेरिकन प्लेट इस सारी पश्चिम की ओर खिसक गई, जो बचा था वो अटलांटिक महासागर नाम रख दिया दोस्तों उसका। अगला है औसत गहराई। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो दोस्तों अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3930 मीटर है। क्या है? अटलांटिक महासागर की औसत गहराई के 3930 मीटर। अगला है मगन तट। मगन तट इसमें 13.6% है। क्या है? मगन तट दोस्तों, इसमें मगन तट क्या होते हैं दोस्तों हम जलमंडल के पार्ट 1 में देख चुके दोस्तों। मगन तट 13.6% है दोस्तों। और मगन ढाल 12.4% है। क्या है? मगन तट 13.6% है और मगन ढाल 12.4% है दोस्तों। और ये पृथ्वी के क्षेत्रफल का 16% है। क्या है? पृथ्वी के क्षेत्रफल का दोस्तों 16% है दोस्तों अटलांटिक महासागर। सर्वाधिक तट रेखा वाला महासागर। क्या है? सर्वाधिक तट रेखा वाला महासागर है दोस्तों अटलांटिक महासागर। ये सर्वाधिक तट वाला रेखा वाला महासागर इसलिए है कटी फटी सीमा के कारण दोस्तों। ये जो कटी फटी सीमा है उसी के कारण ये सर्वाधिक तट रेखा वाला महासागर। आपको क्वेश्चन पूछ जाए कि सर्वाधिक तट रेखा वाला महासागर कौन सा है तो वह है अटलांटिक महासागर दोस्तों। यूरोप महाद्वीप यहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये सभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में है दोस्तों अटलांटिक महासागर। समझ में आ गया? 4 महाद्वीप के बीच में दोस्तों अटलांटिक महासागर। अगला है सार्गेसो सागर। सॉरी दोस्तों, एक बात बताया भूल गया आपको दोस्तों। ये जो अटलांटिक महासागर है ये ग्रीनलैंड से अंटार्कटिका तक है दोस्तों। कहाँ से? यहाँ ग्रीनलैंड से और अंटार्कटिका महाद्वीप तक है दोस्तों अटलांटिक महासागर दोस्तों। और इसकी आकृति जो कि पेपर में बहुत बात पूछा जा चुका है कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है दोस्तों। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्ड के एस शब्द देखा दोस्तों। एस वर्ड अंग्रेजी का एस जो है ऐसा दोस्तों ऐसे रहता है। ऐसी दोस्तों इसकी आकृति अटलांटिक महासागर की अंग्रेजी वर्ड के एस वर्ड है दोस्तों अंग्रेजी का एस ऐसा दोस्तों। इसकी आकृति दोस्तों ऐसी है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों ऐसा मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, ये मिटन जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों बाद में बता दूंगा।
सारगेसो सागर। सारगेसो सागर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में है दोस्तों, सारगेसो सागर। तो दोस्तों ये है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में दोस्तों सारगेसो सागर। कौन सा सागर? सारगेसो सागर। सारगेसो सागर दोस्तों ये पौष्टिक समुद्री घास का मैदान है। क्या है? पौष्टिक समुद्री घास का मैदान है दोस्तों सारगेसो सागर। ये कोई सागर आकर नहीं है दोस्तों, ये घास है। सारगेसो सागर घास दोस्तों, सागर सारगेसो घास दोस्तों, ये पौष्टिक समुद्री घास का मैदान है। समझ में आ गया दोस्तों। ये मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सारगेसो सागर। डागर, इसमें मत्स्य क्षेत्र में दोस्तों डागर बैंक स्थित है और चार्जेस बैंक स्थित है और ग्रांड बैंक स्थित है। ये तीनों दोस्तों मत्स्य क्षेत्र है दोस्तों। ये जो सारगेसो सागर है ये मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। डागर बैंक दोस्तों ये यहाँ है डागर बैंक, दूसरा है जार्जेस बैंक। तो दोस्तों ये सारगेसो सागर में ये है दूसरा जार्जेस बैंक और तीसरा ग्रांड बैंक। तो दोस्तों ये है सारगेसो सागर में तीसरा ग्रांड बैंक दोस्तों। क्या है? ये तीनों दोस्तों मत्स्य क्षेत्र है। मतलब दोस्तों सारगेसो सागर ये मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मछली पालन सर्वाधिक होता है दोस्तों। अगला है आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक है दोस्तों। सारगेसो सागर में दोस्तों आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक है। किसकी मात्रा सर्वाधिक है? आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक है दोस्तों सारगेसो सागर में। समझ में आ गया दोस्तों। ये पौष्टिक समुद्री घास का मैदान है। और जो डागर बैंक है इस डागर बैंक पर यूरोप महाद्वीप का अधिकार है और जार्जेस बैंक और ग्रांड बैंक पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अधिकार है दोस्तों। कहाँ स्थित दोस्तों ये तीनों बैंक? मत्स्य क्षेत्र ये सारगेसो सागर में स्थित है दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बता दिया सारगेसो सागर दोस्तों ये है दोस्तों जो अटलांटिक महासागर है इसकी ये दोस्तों यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर है और इस साइड दक्षिण अटलांटिक महासागर है। तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगेसो सागर। अब जो आकृति है वो बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। समझ में आ गया? तो दोस्तों इस अटलांटिक महासागर की आकृति एस जैसी है दोस्तों, ऐसी। ऐसी दोस्तों एस शब्द जैसी है दोस्तों अटलांटिक महासागर की आकृति दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। मैप में भी आपको बता दिया हूँ दोस्तों। ये पूरा अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। और अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड से अंटार्कटिका महाद्वीप तक है दोस्तों। समझ में आ गया। उत्पत्ति अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर विस्थापन से हुई दोस्तों। अमेरिकन प्लेट दोस्तों पश्चिम की ओर खिसक गई थी और जो बीच का जो भाग था ये अटलांटिक महासागर कहलाया दोस्तों। औसत गहराई 3930 मीटर है और मगन तट 13.6% है। मगन डाल 12.4% है दोस्तों। और सर्वाधिक तट रेखा वाला महासागर है कटी-फटी सीमा के कारण। और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 16% है। और सारगेसो सागर ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में है। ये एक प्रकार की घास है। क्या है? एक प्रकार की घास है दोस्तों। अगला दोस्तों जो सारगेसो सागर है इसमें ये मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसमें डागर बैंक, जार्जेस बैंक और ग्रांड बैंक ये मत्स्य क्षेत्र है। मतलब मछली पालन होता है यहाँ आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक है दोस्तों। सारगेसो सागर ये पौष्टिक समुद्री घास का मैदान है और अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। अब अटलांटिक महासागर के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अब दोस्तों अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप क्या है? अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप दोस्तों अब हम देख लेते हैं। पहला है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों। ये अटलांटिक महासागर का और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या? अगर आपको किसी पूछा जाए दोस्तों हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं, पूछा है कि अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वह है ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वह भी ग्रीनलैंड है दोस्तों। ये है दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप। यहाँ
समझ में आ गया, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है उत्तरी अमेरिका का भाग है दोस्तों। जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है भौगोलिक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, परंतु ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क का है। कौन से देश का है? डेनमार्क देश का है दोस्तों अधिकार ग्रीनलैंड पर। और उत्तरी अमेरिका का भाग है भौगोलिक दृष्टि से, और ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क देश का है दोस्तों। यहाँ है दोस्तों ये ग्रीनलैंड। समझ में आ गया, अटलांटिक महासागर और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी अमेरिका का भाग है भौगोलिक दृष्टि से, और ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क देश का है दोस्तों। अगला है आइसलैंड। आइसलैंड द्वीप दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तर में। ये यहाँ उत्तर अटलांटिक महासागर है और ये दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक महासागर दोस्तों। तो दोस्तों जो आइसलैंड द्वीप है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। ये ग्रीनलैंड के पास ही में दोस्तों, ग्रीनलैंड के पास ही में दोस्तों ये आइसलैंड द्वीप ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है बरमूडा द्वीप। बरमूडा द्वीप दोस्तों ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा द्वीप को बरमूडा त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरमूडा द्वीप को दोस्तों बरमूडा त्रिभुज भी कहते हैं, और ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये है उत्तरी अमेरिका के पास में ही बरमूडा द्वीप दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा द्वीप पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अधिकार है। क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है दोस्तों बरमूडा द्वीप। इसे बरमूडा त्रिभुज भी कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब दोस्तों अगला है चौथा नंबर का कनारी द्वीप। कनारी द्वीप, कनारी द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। कनारी द्वीप स्पेन देश का अधिकार है। कनारी द्वीप पर दोस्तों स्पेन देश का अधिकार है। कौन से देश का अधिकार है? स्पेन देश का। चौथे नंबर का दोस्तों ये यूरोप के पास में ही दोस्तों। फोर्थ नंबर का है दोस्तों कनारी द्वीप। दोस्तों ये है यहाँ कनारी द्वीप, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और इस कनारी द्वीप पर स्पेन देश का अधिकार है दोस्तों। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर का और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी अमेरिका का भाग है और भौगोलिक दृष्टि से और इस पर अधिकार डेनमार्क देश का है। आइसलैंड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बरमूडा द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अधिकार है, और कनारी द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में और स्पेन देश का अधिकार है दोस्तों। अब दोस्तों अगला है एजोर्स द्वीप। कौन सा? एजोर्स द्वीप। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों एजोर्स द्वीप, और पुर्तगाल का इस पे अधिकार है। कौन से देश का? पुर्तगाल का अधिकार है दोस्तों एजोर्स द्वीप पर, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये है यूरोप के पास में ही एजोर्स द्वीप, जिसपे पुर्तगाल का अधिकार है। पुर्तगाल का भाग है दोस्तों एजोर्स द्वीप। अगला है केप वर्दे द्वीप। केप वर्दे द्वीप दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों केप वर्दे द्वीप, और इस पे अफ्रीका का अधिकार। यह अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है दोस्तों केप वर्दे द्वीप पर। तो दोस्तों ये है यहाँ केप वर्दे द्वीप, और इस पे अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप के पास में है दोस्तों, उस पर अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप दोस्तों ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों सेंट हेलेना द्वीप। इस पे भी अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है। क्या है? केप वर्दे द्वीप पर भी अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है दोस्तों, और सेंट हेलेना द्वीप पर भी अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है। तो दोस्तों ये है सेंट हेलेना द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के पास ही में।
अगला है फॉकलैंड द्वीप, ये भी दक्षिण अटलांटिक महासागर में, कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये दोस्तों फॉकलैंड द्वीप दोस्तों। इंग्लैंड देश का वर्तमान में दोस्तों इंग्लैंड का अधिकार है दोस्तों फॉकलैंड द्वीप पर। वर्तमान में किसका अधिकार है दोस्तों? इंग्लैंड का अधिकार है दोस्तों फॉकलैंड द्वीप पर। और अर्जेंटीना का भौगोलिक दृष्टि से अधिकार है, यह भौगोलिक दृष्टि से अधिकार है दोस्तों फॉकलैंड द्वीप का दोस्तों ये है अर्जेंटीना, यहाँ है अर्जेंटीना के पास ही में दोस्तों फॉकलैंड द्वीप है, अर्जेंटीना के पास में, इसलिए वह अर्जेंटीना का अधिकार है भौगोलिक दृष्टि से फॉकलैंड द्वीप पर दोस्तों। और इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच विवाद चल रहा है दोस्तों, फॉकलैंड द्वीप को लेकर इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच विवाद चल रहा है। विवादित द्वीप क्या है दोस्तों? विवादित द्वीप है दोस्तों फॉकलैंड द्वीप, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ दक्षिण महाद्वीप के पास यहाँ है दोस्तों अर्जेंटीना, उसी के पास में है दोस्तों फॉकलैंड द्वीप दोस्तों। ये जो द्वीप उत्तरी अटलांटिक में है, पुर्तगाल का अधिकार है। केप वर्दे द्वीप उत्तरी अटलांटिक में है महासागर में और अफ्रीका का अधिकार है। और सेंट हेलेना ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है और अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में और इंग्लैंड का वर्तमान अधिकार है और अर्जेंटीना का भौगोलिक दृष्टि से अधिकार है दोस्तों। जो अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप थे वो पूरे हो गए हैं। अब अटलांटिक महासागर के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अब दोस्तों अटलांटिक महासागर के प्रमुख सीमांत सागर क्या है? अटलांटिक महासागर के प्रमुख सीमांत सागर, पहला है लेब्राडोर सागर। कौन सा सागर? लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर पहला है हमारा लेब्राडोर सागर दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। ये है दोस्तों पहला लेब्राडोर सागर, यहाँ दोस्तों ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में दोस्तों लेब्राडोर सागर जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब है ग्रीनलैंड सागर। ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सागर दोस्तों ग्रीनलैंड के पास ही में है दोस्तों। ये है दोस्तों यहाँ ग्रीनलैंड के पास ही में दोस्तों ग्रीनलैंड सागर जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है नॉर्वे सागर। नॉर्वे सागर दोस्तों अटलांटिक महासागर में ही स्थित है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों ये नॉर्वे देश है और नॉर्वे देश के पास में ये दोस्तों नॉर्वे सागर, समझ में आ गया, और अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर दोस्तों ये है दोस्तों यहाँ अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में यहाँ चौथा नंबर का है दोस्तों भूमध्य सागर जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर दोस्तों भूमध्य सागर के पास में है दोस्तों, यहाँ इटली देश है उसी के पास में है दोस्तों एड्रियाटिक सागर दोस्तों जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये यहाँ भूमध्य सागर, उसी के पास में इटली है और इटली के पास में दोस्तों एड्रियाटिक सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में। अगला है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर दोस्तों बाल्टिक सागर ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और दोस्तों बाल्टिक सागर दोस्तों ये है यहाँ बाल्टिक सागर, यहाँ दोस्तों ये दोस्तों बाल्टिक सागर छठवें नंबर, समझ में आ गया। अगला है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर दोस्तों ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। कैरिबियन सागर दोस्तों ये है कैरिबियन सागर, यहाँ ये कैरिबियन सागर दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रमुख 7 सीमांत सागर दोस्तों अटलांटिक महासागर के, लेब्राडोर सागर, ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वे सागर, भूमध्य सागर और एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और कैरिबियन सागर, ये प्रमुख सीमांत सागर है दोस्तों अटलांटिक महासागर के दोस्तों। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर के जितने भी प्रमुख सीमांत सागर वो हमने देख लिए हैं।
अब दोस्तों अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाड़ियां क्या है, अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाड़ियां देख लेते हैं। पहली है बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी दोस्तों ग्रीनलैंड के पास ही में है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में है दोस्तों बैफिन की खाड़ी। यहाँ दोस्तों ये है पहले नंबर की बैफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड के पास में बैफिन की खाड़ी स्थित है। अगली ये है हडसन की खाड़ी। क्या है, हडसन की खाड़ी। तो दोस्तों ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास में ही दोस्तों 2 नंबर की हमारी हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी दोस्तों ये यहाँ, और बैफिन खाड़ी यहाँ है दोस्तों, और हडसन खाड़ी यहाँ है दोस्तों। जो हडसन खाड़ी है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों हडसन की खाड़ी। दोस्तों समझ आ गया। अगला है मैक्सिको की खाड़ी। हडसन खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों, जबकि ये हडसन खाड़ी यहाँ है। अगली है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और मैक्सिको खाड़ी दोस्तों ये यहाँ स्थित है। ये है दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ 3 नंबर आपको दिख रहा है, वही है दोस्तों यहाँ मैक्सिको की खाड़ी ये यहाँ। अगला है फ्लोरिडा की खाड़ी। ये भी अटलांटिक महासागर में दोस्तों, जितने भी ये पूरी खाड़ी है वो सभी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। फ्लोरिडा खाड़ी अटलांटिक महासागर में दोस्तों। जो मैक्सिको खाड़ी है यहाँ उसी के ऊपर में है, ऊपर है दोस्तों। 4 नंबर दोस्तों जो लिखा है वही है फ्लोरिडा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर फ्लोरिडा की खाड़ी दोस्तों। अगली है गल्फ की खाड़ी। गल्फ की खाड़ी, गल्फ की खाड़ी दोस्तों ये यहाँ 5 नंबर जो लिखा है आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ है दोस्तों गल्फ की खाड़ी दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी के नीचे गल्फ की खाड़ी। अगली है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी दोस्तों, गिनी की खाड़ी दोस्तों ये है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में। गिनी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में दोस्तों गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। अगली है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी दोस्तों यहाँ है दोस्तों बिस्के की खाड़ी। गिनी की खाड़ी के नीचे दोस्तों बिस्के की खाड़ी भी है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में ही दोस्तों गिनी की खाड़ी, और गिनी की खाड़ी के नीचे ही दोस्तों बिस्के की खाड़ी है दोस्तों। अगली है गिनी की खाड़ी हो गई दोस्तों। जो बिस्को की खाड़ी है ये यहाँ है यूरोप के पश्चिम भाग में। ये यहाँ नहीं है दोस्तों बिस्के खाड़ी, यहाँ दोस्तों यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में है दोस्तों बिस्के की खाड़ी दोस्तों। समझ में आ गया, थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ नहीं है दोस्तों, यहाँ है दोस्तों बिस्के की खाड़ी 7 नंबर आपको जो दिख रहा है। अगला है सेंट हेलेना की खाड़ी। सेंट हेलेना की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी दोस्तों अब है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में सेंट हेलेना खाड़ी। गिनी की खाड़ी के नीचे है दोस्तों सेंट हेलेना खाड़ी, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, और यहाँ है दोस्तों बिस्के की खाड़ी, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में। अगली है वाल्सविक खाड़ी। वाल्सविक की खाड़ी, वाल्सविक की खाड़ी तो दोस्तों ये है यहाँ वाल्सविक की खाड़ी। वाल्सविक की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में है दोस्तों वाल्सविक की खाड़ी, और सेंट हेलेना की खाड़ी के नीचे, सेंट हेलेना की खाड़ी के नीचे है दोस्तों वाल्सविक की खाड़ी दोस्तों, सेंट हेलेना की खाड़ी के नीचे दोस्तों। समझ में आ गया। बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा खाड़ी, गल्फ की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी और वाल्सविक की खाड़ी, ये सभी खाड़ियां अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाड़ियां दोस्तों। और ये सभी खाड़ियों को हमने पढ़ लिए हैं और उनको हमने मैप में भी देख लिए दोस्तों। अगर मैप में इसलिए देख रहे हैं हम कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर की अब आगे अटलांटिक महासागर के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अब दोस्तों अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त और प्रमुख कटाई। पहले हम गर्त देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त। पहले है पोर्टो रिको गर्त। पोर्टो रिको
गर्त दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक में है। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों पोर्टो रिको गर्त। ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। क्या? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है दोस्तों पोर्टो रिको गर्त। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। 8,385 मीटर गहरा है। क्या है? 8,385 मीटर गहरा है दोस्तों पोर्टो रिको गर्त। ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है दोस्तों। तो दोस्तों ये है, यहाँ आपको दिख रहा है एक नंबर, जो यहाँ एक नंबर लिखा है वही है दोस्तों पोर्टो रिको गर्त। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और 8,385 मीटर गहरा है। अटलांटिक महासागर सबसे गहरा गर्त है दोस्तों। अगला है रोमेंस गर्त। ये भूमध्य रेखा का समीप है दोस्तों। तो दोस्तों ये है, यहाँ से भूमध्य रेखा निकल रही है और भूमध्य रेखा के समीप ही है दोस्तों रोमेंस गर्त। दोस्तों ये है 2 नंबर आपको जहाँ दिख रहा है वही है दोस्तों रोमेंस गर्त, भूमध्य रेखा के समीप। भूमध्य रेखा के समीप दोस्तों रोमेंस गर्त। अगला है सैंडविच गर्त। सैंडविच गर्त दोस्तों दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो दोस्तों जहाँ आपको 3 नंबर दिख रहा है यहाँ वही है दोस्तों सैंडविच गर्त दक्षिण अटलांटिक महासागर में। पोर्टो रिको गर्त उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। रोमेंस गर्त भूमध्य रेखा के समीप स्थित है और सैंडविच गर्त दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। समझ में आ गया दोस्तों? गर्त कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो हमारे अटलांटिक महासागर प्रमुख घटक है वो देख लेते हैं। पहला है टेलीग्राफ का पठार। टेलीग्राफ का पठार दोस्तों, ये दोस्तों कटक, पहला कटक है दोस्तों। इस यहाँ दोस्तों जो कटक है 1 नंबर जो आपको दिखा है वो दोस्तों यहाँ कटक है दोस्तों, जो उसका नाम है टेलीग्राफ का पठार। ये पठार नहीं है दोस्तों, ये कटक है, उसका नाम है टेलीग्राफ का पठार दोस्तों। तो दोस्तों ये यहाँ है टेलीग्राफ का पठार। अगला है डॉल्फिन का कटक। डॉल्फिन का कटक, डॉल्फिन का कटक है दोस्तों, ये है दोस्तों डॉल्फिन का कटक। यहाँ दोस्तों जो 2 नंबर आपको दिख रहा है वही है दोस्तों, ये है दोस्तों डॉल्फिन का कटक। अगला है चैलेंजर कटक। चैलेंजर कटक दोस्तों ये है, यहाँ 3 नंबर जो आपको दिख रहा है वह है दोस्तों चैलेंजर कटक। अगला है वालविस कटक। वालविस कटक दोस्तों ये है दोस्तों वालविस कटक, जो आप 4 नंबर दिख रहे हैं, 4 नंबर वही है दोस्तों वालविस कटक। दोस्तों समझ में आ गया वालविस कटक। टेलीग्राफ का पठार, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक और वालविस कटक को मिलाकर दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक बनता है। क्या बनता है? मध्य अटलांटिक कटक बनता है दोस्तों। टेलीग्राफ का पठार इन सभी कटकों को मिलकर, तो दोस्तों इन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों कटकों को मिलकर दोस्तों क्या बनता है? मध्य अटलांटिक कटक। ऐसा दोस्तों इन चारों को मिलकर दोस्तों, इन चारों को मिलाकर बनता है दोस्तों, इन चारों को मिलाकर बनता है मध्य अटलांटिक कटक। दोस्तों समझ में आ गया? यह 14,500 किलोमीटर लंबा है। क्या है? 14,500 किलोमीटर लंबा है दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक दोस्तों, जो कि चारों को मिलाकर बनता है। समझ में आ गया? 4 कटक है, टेलीग्राफ का पठार, डॉल्फिन का पठार, चैलेंजर का कटक, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, वालविस कटक, इन 4 कटकों को मिलाकर मध्य अटलांटिक कटक बनता है। 14,500 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ये समझ में आ गया दोस्तों? जो अटलांटिक महासागर जो प्रमुख कटक है वो भी कंप्लीट हो गए और जो गर्त है वो भी कंप्लीट हो गए दोस्तों। और मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी भी नहीं आया तो बार बार देखिए वीडियो को, रिवाइज करिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों। और हमने साथ साथ में मैप में देखिए दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैप में दोस्तों। और आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों पास जरूर से जरूर शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। जो हमारा आज का अटलांटिक महासागर वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और इससे पहले प्रशांत महासागर भी कंप्लीट हो गया और आज अटलांटिक महासागर भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल आपके लिए कोयला महासागर लेकर।
जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखे और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।